जोड़ों में जमा यूरिक एसिड मक्खन की तरह पिघलकर शरीर से बाहर निकल जाएगा, और वो भी यूरिन के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं, मक्खन की तरह पिघलकर कहाँ जाएगा? यूरिन के थ्रू आपके शरीर से वो सारे के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि बेसिकली उसका शरीर में इतना काम ही नहीं है। वो तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो जाता है तब जा करके टॉक्सिन्स जो है वो आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होते हैं। पर अगर उन्हें सही तरीके से बॉडी से बाहर निकाला जाए तो वो यूरिन के थ्रू ही, जो कि आपकी किडनी का काम है, क्योंकि प्यूरिन को जो है आपकी यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालना। पर अगर वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या आप ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपके शरीर में डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि वो जा करके आपके यूरिक एसिड जो है आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है, इन्फ्लेमेशन करने लगता है, पेन बढ़ाने लगता है। तो इसलिए आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये नुस्खा आपके यूरिक एसिड को ही पिघलाने का काम करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सेस यूरिक एसिड जो है आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो गया है तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नेचुरल तरीका अपना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। वो है पानी की मात्रा बढ़ा दें, और हो सके दिन में कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी जो है बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा पानी अच्छी मात्रा में लेंगे तो किडनी का फिल्ट्रेशन का काम बढ़ जाता है, जिससे कि वो इसको, यानी कि जो जॉइंट्स में इकट्ठा हुआ है किडनी का प्रॉपर, उसको आप कह सकते हैं इसका डाइजेशन ठीक से ना होना, फिर यूरिन के थ्रू बाहर ना निकलना, अगर वो जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा हुआ तो ये किडनी का ही काम है। तो अगर आप प्रॉपर उसको लिक्विड देंगे तो किडनी के थ्रू ही आपके यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो मैंने आपको बता दिया कि पानी अच्छी मात्रा में पिएं और नींद अच्छी लें, और पैकेट फूड का इस्तेमाल आप ना करें। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या मार्केट में डब्बे में मिलने वाले जूस, इन्हें तुरंत बंद कर दें अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड जो है आपका कंट्रोल में आ जाए। तो इसके बाद हम बात करेंगे नुस्खे की। नुस्खे के लिए आपको लेनी है लौकी। एक मीडियम साइज़ की लौकी लेनी है, लगभग मान के चलिएगा 250-300 ग्राम की। और ये जो है आपको ऐसी लेनी है जिसको आप एक बार काट करके खा कर देखें तो कड़वी नहीं होनी चाहिए, और छिलके के साथ इस्तेमाल करनी है। बीज जो है इसके, वो आप चाहें तो मतलब छान करके यूज़ करेंगे तो सेपरेट हो ही जाएंगे, बट अगर आप इसको जो है प्रॉपर कच्ची लौकी लेते हैं जिसके बीज कच्चे हों तो इसका बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको लगता है लौकी ऐसी है जिसका छिलका अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर फ्रेश लौकी है तो छिलका भी इस्तेमाल करें। लौकी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, नसों को साफ़ करती है, यूरिक एसिड को पिघलाने का काम करती है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। हालांकि तासीर में ठंडी है लेकिन जॉइंट्स के लिए फिर भी अच्छी होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती है, बॉडी को एल्कलाइन करने का काम करती है। तो यहाँ पर इतनी लौकी, यानी कि आपको जूस चाहिए 1 कप उसका, आराम से 100 ml। इसके बाद आपको लेना है आधा इंच अदरक का फ्रेश टुकड़ा, जिसको छोटे टुकड़ों में काट लें, यानी कि लौकी को छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सी के जार में डालें और अदरक को भी आप उसमें डालें। अदरक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नसों के ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, और यूरिक एसिड का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, और उसको जो है आप कह सकते हैं जॉइंट से निकालने में और बॉडी के थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में आपको मदद करता है। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से शरीर में कम होने लगता है। अगली जो चीज़ आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अजवाइन। तो अजवाइन कितनी लेनी है? 1/4 चम्मच, मान के चलिए 2 ग्राम से भी कम आपको लेनी है। इसी जूस के अंदर आपको इसको डालना है, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी होती है। 5 आपको तुलसी के पत्ते इसी जूस के साथ इस्तेमाल करने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके शरीर के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, वात पित्त और कफ दोष को कम करने का काम करते हैं। साथ में इसमें आपको आधा नींबू का रस डालना है। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करें, कोशिश करें छाने ना। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं पी पा रहे हैं तो थोड़ा सा छान भी सकते हैं। छानने के बाद ज़रूरत लगती है तो चुटकी भर सेंधा नमक मिला सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अजवाइन नहीं ले सकते हैं, तो अजवाइन का कोई सब्सटीट्यूट बताइए जिसकी जगह पर हम उसको यूज़ कर सकें। तो वो है त्रिकटु पाउडर। बहुत आसानी से आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आप अजवाइन ना डालें तो इसमें 1 चुटकी त्रिकटु पाउडर डालिएगा। ये भी आपके यूरिक एसिड को जड़ से आप कह सकते हैं पिघलाने का काम करेगा एकदम। तो इसलिए आप इसको जो है छान करके सुबह सुबह लीजिएगा। लगातार 10 से 11 दिनों तक लेने से ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें, यूरिक एसिड के लिए कुछ ऐसे आसान एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए, जिसमें कि सूर्य नमस्कार सबसे पहले आता है। अगर आपके घुटनों में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो इसको बॉडी से बाहर निकालने में हमें आसानी होगी। पानी अच्छी मात्रा में पिए, नींद प्रॉपर रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं और इस जूस का इस्तेमाल करते रहें। इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।